Assalamu alaikum guys, my name is Mohammad Mubashir. Found you're watching Crypto Movie YouTube channel. Welcome to the weekly मार्केट अपडेट्स। और यहाँ पे बिटकॉइन की वीकली क्लोज को हुए जस्ट 30 मिनट्स हुए हैं और यहाँ पे मैं अपडेट्स के साथ आ चुका हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सब पाकिस्तान के अंदर ओनली एक्यूरेट यूट्यूब चैनल है जो कि आपको टाइम टू टाइम मार्केट की अपडेट्स प्रोवाइड करता है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्टिल इस चैनल को 40% लोग बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं, तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं आपके लिए इस तरीके का कंटेंट लेकर आता रहूँ। तो जी बेसिकली यहाँ पे आज आपके पास वीकली क्लोजिंग हुई है 30 मिनट्स पहले, और यहाँ पे बिटकॉइन ने लगाई एक मैनिपुलेशन विक जो कि मैं आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम में दिखाऊं, जहाँ पे एक चीज़ इंडिकेट की जा रही है कि यहाँ पे लॉन्गर्स को जो है वो मार्केट ने किया है लिक्विडेट, ठीक है, एक शॉर्ट की विक देकर। अब लॉन्गर्स को लिक्विडेट किया गया, इसका मतलब ये है कि क्या मार्केट अब ऊपर जाने वाली है, क्योंकि मार्केट ऊपर जाने से पहले हमेशा लॉन्गर्स को लिक्विडेट कर देती है और नीचे जाने से पहले हमेशा शॉर्टर्स को लिक्विडेट कर देती है। ये कॉन्सेप्ट आपने दिमाग में रखना, ठीक है, ये चीज़ आपको कोई नहीं पता। जैसे यहाँ पे मार्केट जब डंप करने वाली थी तो एक विक देके जो था शॉर्टर्स को लिक्विडेट कर दिया, फिर नीचे गई, ताकि एक्सचेंजेस नहीं चाहते ना कि आप लोग पैसे कमाएं। और जब यहाँ पे मार्केट ऊपर जाने वाली थी तो एक विक देकर लॉन्गर्स को लिक्विडेट कर दिया गया, ताकि यहाँ पर जो लॉन्गर्स है वो पैसा ना बना पाए। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे हुआ, जब भी मार्केट इस तरीके की विक्स देना, आप समझ जाओ कि मार्केट या तो ऊपर जाने वाली है या तो ये फेक आउट है, ठीक है। क्योंकि देखो जब भी मार्केट को अगर ऊपर लेकर जाएंगे, यहाँ पे लोगों ने समझे आपने किया हुआ है लॉन्ग, ठीक है, आपने किया हुआ है लॉन्ग एक्सचेंज से 1 to 5x लेवरेज लेके, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब डायरेक्टली एक्सचेंज ऊपर चली जाएगी तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। अगर यहाँ पे इतना ऊपर चलेगी तो समझ लें आपको कुछ 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो एक्सचेंज सब उधार लेके दे रहे हो तो एक्सचेंज का तो यहाँ पे नुकसान नहीं ना, कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं, भले आप उसका पैसा वापस लौटा दोगे, लेकिन एक्सचेंज को थोड़ा सा और कमाना है। तो एक्सचेंज यहाँ पे क्या करेगी बेसिकली यार, बिटकॉइन अगर मैं आपको बताऊँ ना, सिंपल मायनों है, अभी तो ये आने वाले टाइम के लिए एक फ्यूचर है, ठीक है, लेकिन अभी के लिए ये सिर्फ गरीबों को और गरीब करने वाला एसेट है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या देखा होगा आपने, 90% लोग यहाँ पे अपना पैसा गंवाए होते हो, बनाते कौन है, जो कि इस मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली एक टूल बनाया गया है लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए। सही आपको दिखाता है प्रॉफिट बहुत है, लेकिन अगर आप दिमाग से नहीं चलोगे तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आप इस मार्केट के अंदर लिक्विडिटी प्रोवाइड करने आए हो, बड़ी बड़ी वेल्स को, नथिंग एल्स। ओके, यहाँ पे क्या किया आपने, बाई किया, तो इन्होंने क्या किया, आपकी लिक्विडिटी जो पड़ी है, लिक्विडेशन जो पॉइंट आपका वो 29,700, आपने कहा चलो यार सपोर्ट के नीचे सकून से, उन्होंने क्या किया, पहले विक दे दी, आपको यहाँ से निकाल दिया मार्केट से, देन मार्केट को ऊपर ले गया। तो ये चीज़ चलती है। जैसे यहाँ पे एक्जैक्टली मार्केट को डंप करने से पहले विक्स दी, तो विक्स पे भी आपने बड़ी नज़र रखनी होती है। तो ये विक हमें क्या कहती है कि मुबशिर भाई यहाँ पे मार्केट ऊपर जाने वाली है, किसी सेंस के अंदर हम कह सकते हैं कि हाँ पॉसिबल है, क्योंकि इस एरिया से बहुत सारी विक्स लगती हैं। अगर मैं आपको 4 आवर्स का टाइम फ्रेम जो है वो ओपन करके दिखाता हूँ, इस एरिया को अगर आप देखेंगे गौर से तो इस एरिया में बड़ी एक अच्छी सपोर्ट एरिया है, ठीक है, बीटीसी के लिए। इसके बिलो बीटीसी क्लोज करता है तो मसला हो सकता है फिलहाल, लेकिन ये बीटीसी के लिए एक अच्छी सपोर्ट है, जो कि एरिया बनता है आपके पास 30,000 से लेकर 29,800। तो यहाँ पे आपके पास विक्स लगती हैं और अभी भी बीटीसी ने विक लगाई है, और ये एक यहाँ पे पैटर्न फॉर्म कर रहा है। वीकली क्लोजिंग को थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। वीकली क्लोजिंग यहाँ पे हमारे पास ठीक ठाक हुई है, ज़्यादा कोई अच्छी नहीं हुई है, एक न्यूट्रल क्लोजिंग हुई है। मैं यहाँ पे चाह रहा था कि जो वीकली क्लोजिंग हो वो 30,500 के अबव हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना यहाँ पे अगर ये 30,500 के अबव होती तो यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यूशन होता और शायद वापस हम जो हमारा मंडे का हाई था लास्ट वाले 31,500 उसकी तरफ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम नहीं जा पाए और यहाँ पे क्लोजिंग जो है वो एक मिड पॉइंट के ऊपर ही हो गई, ठीक है। क्लोजिंग अगर 29,800 के बिलो होती तो हमारे पास चांसेस थे कि हम नीचे जाएंगे 29,500 के, क्योंकि यहाँ पे आपके पास पीछे भी एक वीकली सपोर्ट जो है वो मौजूद है। तो क्लोजिंग मैं कहूँगा वीकली जो है वो कोई इतनी अच्छी नहीं हुई और ना इतनी बुरी हुई है, बस एक क्लोजिंग हुई है। इसमें क्या हो सकता है कि हमें नज़र रखनी है इथेरियम बीटीसी के ऊपर, यूएसडीटी डोमिनेंस के ऊपर। यूएसडीटी डोमिनेंस की यहाँ पे एक चीज़ मुझे डरा रही है। यूएसडीटी डोमिनेंस क्या होती है बेसिकली, यूएसडीटी डोमिनेंस मीन्स कि यहाँ पे यूएसडीटी जो वो डोमिनेट करिए दूसरी क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। जब आपने देखा होगा जब जब यूएसडीटी की डोमिनेंस की प्राइस बढ़ती है तब तब बिटकॉइन की प्राइस गिरती है, और जब जब यूएसडीटी डोमिनेंस गिरती है बिटकॉइन की प्राइस बढ़ती है। क्यों? क्योंकि जब लोग अपना क्रिप्टो सेल करते हैं तो आप यूएसडीटी रखते हैं, तो जब आप यूएसडीटी रखेंगे तो लोगों की यूएसडीटी की जो डोमिनेशन है वो बढ़ती है, तो इस वजह से क्रिप्टो की वैल्यू गिरती है। तो अभी अगर आप देखेंगे तो यूएसडीटी डोमिनेंस इज फॉर्मिंग का इनवर्स हेड एंड शोल्डर, ठीक है, आपके पास यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर नजर आ रहा है। लेकिन अभी चाहता मैं ये हूँ कि ये जो एरिया है 7.40 इसको ब्रेक ना करे। अगर इसको ब्रेक करती है यूएसडीटी डोमिनेंस तो फिर आप देख सकते हो बीटीसी के अंदर 3-4% का जो एक डंप है वो विटनेस कर सकते हो, ठीक है। ये सिनेरियो आपके पास है। तो मेरी सारी आंखें इस वक्त जो है यूएसडीटी डोमिनेंस के ऊपर है, क्योंकि वीकली क्लोजिंग मेरे पास इतनी खास नहीं हुई जो मुझे कोई एक तरफ इशारा नहीं कर रही कि मैं इधर जाऊँ या उधर जाऊँ, ठीक है। कोई एक इशारा यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है बिटकॉइन की तरफ से। बिटकॉइन के अंदर डेली टाइम फ्रेम के अंदर काफ़ी अच्छा पैटर्न भी बन रहा है, जिसको हम यहाँ पे कहते हैं एक बुलिश रेक्टेंगल। अगर मैं आपको 8 आवर्स का या 4 आवर्स का एक थोड़ा सा जिसमें आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाए, जिसमें मार्केट यहाँ पे क्या करती है,
एरिया आपके पास से एक पंप देती है, और पंप देने के बाद मार्केट आपके पास साइड वेव्स ट्रेंड के अंदर जो है वो यहाँ पे फॉर्मेट करती है। इस चीज़ को मैंने अपने इंस्टाग्राम रील के ऊपर बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि बुल फ्लैग क्या होता है, ये सारी चीज़ें, बुलिश रेक्टेंगल क्या होता है, इस रील के अंदर मैंने पढ़ाया आपको सही से, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो। बिटकॉइन हाल्विंग क्या होती है, सारी चीज़ें मैं आपको फ्री पढ़ाता हूँ। इस ट्रिक में मैंने आपको बताया था कि आप कैसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्कैल्पिंग करके पैसे कमा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जो है वो मिल जाएगा। तो बेसिकली बुलिश रेक्टेंगल का मैं आपको एक एग्जाम्पल इमेज भी जो है ना वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न, अगर आप मेरे चैनल पे आएंगे तो खाली आपको अपडेट नहीं मिलेंगे, आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, ये एक आपके पास से ये जो एरिया है, जो यहाँ पे पंप आप देख रहे हैं, ये जो पंप है इसको हम कहते हैं पोल, और यहाँ पे होती है कंटिन्यूएशन, ठीक है, इसको हम कहते हैं कंटिन्यूएशन, जो कि एक रेक्टेंगल के अंदर मार्केट यहाँ पे जो है वो घूमती है। अगर आप ठीक से उसको देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे ये बुलिश रेक्टेंगल है, बेयरिश रेक्टेंगल है, ये भी आपके पास एक बुलिश रेक्टेंगल है, जिसमें एक बुलिश ट्रेंड होता है, मार्केट जब एग्जॉस्टेड हो जाती है या कंटिन्यूएशन के अंदर घूमती है, और जब इसके एरिया का ब्रेकआउट होता है तब मार्केट यहाँ पे अच्छा रिएक्ट करती है। लेकिन मैं भी यही कह रहा हूँ कि बिटकॉइन को अगर ऊपर जाना है तो $31,500 को ब्रेक करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, आपका बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न भी एक फॉर्मेशन में आ जाएगा और आपके पास मार्केट अच्छी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो $31,500 के ऊपर आपके पास BTC का जो था ना, जो लास्ट रैली थी उसका बॉटम था, ठीक है। तो ये एरिया किसी भी सूरत के अंदर ब्रेक होना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखेंगे, इसको यहाँ पे प्ले करना है, मैं इसको सही से ज़रा ड्रॉ कर लूँ। ओके, तो यहाँ पे आपके पास जो ये एरिया है ना वो मार्केट को दे रहा है इस वक्त रिजेक्शन, ठीक है। तो ये एरिया आपके पास रिजेक्शन दे रहा है, तो 31,500 अगर ब्रेक होता है तो आपके पास जो है वो एक रेजिस्टेंस जोन पे फ्लिप हो जाएगा और मार्केट अच्छी हो जाएगी। बियरिश रेक्टेंगल की भी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, थोड़ा सा पीछे ले जाके अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट डंप कर रही थी और यहाँ पे आपके पास एक रेक्टेंगल फॉर्म हुआ, ठीक है। रेक्टेंगल फॉर्म होने के बाद मार्केट जैसे उसने अपना एरिया ब्रेक किया, मार्केट और नीचे चली गई, ठीक। यहाँ पे बेयर फ्लैग भी आपको साथ साथ दिखा दूं। बेयर फ्लैग ऐसे बनता है कि मार्केट डंप करती है, कंसोलिडेशन करती है एंड मोर डंप, और इसी तरीके से इसी पॉइंट के ऊपर इस वक्त यहाँ पे एक बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न भी बन रहा है। तो लेट्स सी, इसको वैलिड होने के लिए चाहिए कि BTC $31,500 को ब्रेक करे। वीडियो अपडेट्स को यहाँ पे पॉज करके एक छोटी सी अपडेट आपको देना चाहता हूँ कि अगर आप इस तरीके के प्रॉफिट्स बनाना चाहते हैं, लाइक 77%, 63% और इस तरीके के प्रॉफिट्स माशाल्लाह से आपको बनाना चाहते हैं, लोग 100 पे $85 अर्न कर रहे हैं, तो आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम लीना जैसी आपको बेहतरीन कॉल्स देते हैं। हमारा मैं से लेकर अब तक कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, हम आपको प्रीमियम के अंदर ट्रेडिंग कराते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं आप। और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी फीडबैक से हमारी 2500 प्लस मेंबर्स की कम्युनिटी है प्रीमियम की। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। और सेम अगर BTC को यहाँ पे हम देखेंगे तो BTC को अगर अपना बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न को वैलिड रखना है तो BTC को चाहिए कि वो 29,800 के अबव रहे। अगर 29,800 के बिलो यहाँ पे क्लोजिंग होती है तो भैया यहाँ पे मामला हो जाएगा खराब, आपके पास बुलिश पैटर्न जो है वो इनवैलिडेट हो जाएगा और फिर हम विटनेस कर सकते हैं 28,600 और इन एरियाज़ की तरफ हम जो है वो चाह सकते हैं, ठीक है। एक ऑल्ट कॉइन मेरी नज़र से गुजरा अभी जस्ट मैं बैठ के मार्केट को एक थोड़ा सा देख रहा था और यहाँ पे मैंने देखा कि 3 डेज़ के अंदर इसके अंदर एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट है और इस तरीके के ब्रेकआउट सेटअप्स जो है वो पंप हो रहे हैं। शिट कॉइन्स इस वक्त पंप हो रहे हैं, लो कैप्स, तो इन कॉइन्स पर आप नज़र रखो। ADX एक लो कैप है और लास्ट टाइम भी इसी रीजन से ये जो है यहाँ पे इसको हम कहते हैं एग्जॉस्टेड पॉइंट, ठीक है। यहाँ से आप देखोगे तो ये एक्यूरेट हुआ था, ये एरिया हिट हुआ था और अभी भी इस एरिया के अंदर ब्रेकआउट पे यहाँ पे इसने ऑलमोस्ट 600-500% की रैली दी थी और अभी भी इस तरीके की कॉइन्स रैली दे रहे हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं हाईफाई की या एग्जांपल दिखाऊं मैं आपको ट्रॉय की, ये सारे शिट कॉइन्स हैं, ठीक है। ये भी ब्रेकआउट कर रहे हैं, ब्रेकआउट किया, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे 3 डेज़ का ब्रेकआउट किया, यहाँ पे इस पॉइंट से लास्ट टाइम इसको एक एग्जीक्यूशन मिली थी और यहाँ से इसको मिली एंड देन ये यहाँ पे हो गया आपके पास ऑलमोस्ट ये 140% पंप और इसका हमने सिग्नल भी दिया था अपने प्रीमियम प्लस के अंदर जिससे लोगों ने बेहतरीन प्रॉफिट्स बनाए। स्क्रीनशॉट्स आप ऊपर जाएंगे थोड़ा सा तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्योंकि ये मैंने दिया था ऑलमोस्ट 3-4 दिन पहले और हम आपको यहाँ पे ये देखें हमने ट्रॉय का सिग्नल दिया था लोगों को कहाँ पर, ठीक है, 2162 के ऊपर। इसके बाद ये 54% पंप हुआ और जाता चला गया और अभी तो ये काफ़ी ज़्यादा पंप हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके के शिट कॉइन्स पंप हो रहे हैं, पैसा इस तरफ आ रहा है, तो ADX के ऊपर आप नजर रख सकते हैं। ये भी इस तरीके के ब्रेकआउट के ऊपर है, जब तक अपने इस एरिया को होल्ड करें स्टॉप लॉस आप यूज़ कर सकते हैं 1380 के बिलो और ब्रेकआउट पे आप एंट्री ले सकते हैं, ब्रेकआउट हो जाए, ठीक है, या क्लोजिंग हो जाए इसके ऊपर आप एंट्री ले सकते हैं। फिलहाल आप इसको एनालिसिस कर लीजिएगा। मैंने इसके अंदर थोड़ी सी एंट्री लिए, नीचे आता तो मैं इसके अंदर और एंट्री लूँगा क्योंकि मुझे इसका कि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, ठीक है। बाय द वे लो कैप पे इसके अंदर रिस्क ये हो सकता है कि किसी भी टाइम डीलिस्ट हो सकते हैं, तो अपनी रिस्क मैनेजमेंट आपने जो है वो पूरी करनी है। हम चलते हैं थोड़ा सा अदर्स डोमिनेंस की तरफ। अदर्स डोमिनेंस भी बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से USDT की डोमिनेंस होती है, तो अदर्स डोमिनेंस से मुराद ऑल्ट कॉइन्स का सीन होता है कि ऑल्ट कॉइन्स मार्केट के अंदर कितना डोमिनेट कर रहे हैं। ऑल्ट कॉइन को अगर आप देखेंगे तो अपनी डोमिनेंस जो है वो यहाँ पे एक अच्छी सपोर्ट के ऊपर मौजूद है और यहाँ पे आपके पास ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी है। तो जब तक आपके पास ऑल्ट्स की यहाँ पे डोमिनेंस का जो एरिया बन जाता है ऑलमोस्ट 8%
या 8.5% ये होल्ड है, वी आर सेफ। ऑल्ट कॉइन्स के अंदर मोमेंटम देख सकते हैं, लेकिन अगर ये एरिया ब्रेक होता है, बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़ती है, 8.10 को ब्रोक कर देती है ये एरिया, तो फिर आपके पास जो है वो ऑल्ट्स का बेड़ा गर्क भी हो सकता है। तो आपने चीज़ों के ऊपर नज़र रखनी है, हर चीज़ को देखकर आपने एंट्री रखनी है। फिलहाल जो मेरी आंखें वो यूएसडी डोमिनेंस की तरफ है, जो यूएसडी डोमिनेंस यहाँ पे रद्द अमल करती है, अगर तो यहाँ पर रिजेक्ट होती है, कल की क्लोजिंग में अपना एरिया लॉस कर देती है 7.24 वाला, तो ये गुड साइन होगा बिटकॉइन के लिए, जिसमें बिटकॉइन आपके पास पंप होता जो है वो नजर आएगा। अभी मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे आप 1 आवर का चार्ट खोलें यूएसडी डोमिनेंस का, ठीक है। यूएसडी डोमिनेंस यहाँ पे जो है वो पंप हो रही है, और 1 आवर का टाइम फ्रेम का आप चार्ट खोलें बिटकॉइन का, तो बिटकॉइन यहाँ पे डंप कर रहा है। तो इस तरीके से यूएसडी डोमिनेंस जो है वो यहाँ पे काम करती है, ठीक है। ये वीक और भी लंबी जा सकती है, जैसा डिस्कस किया गया। बिटकॉइन के लिए जो एरिया है ये होल्ड होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 29,800। जब तक हम इसके अबव हैं वी आर सेफ। क्लोजिंग इसके बिलो होती है। देखिए यहाँ पे जो विक्स लगी ना, जिस मैनिपुलेशन विक्स की मैं आपसे बात कर रहा था कि एक लॉन्ग इंडिकेशन होती है, यहाँ पे आपके पास क्लोजिंग जो है वो नीचे हो, अगर वो खाली विक है और फिर मार्केट ऊपर आ जाती है और आपको महसूस होता है कि यार ये फेक आउट की और इतनी बड़ी विक देके वापस मार्केट ऊपर आ गई, तो समझ लो कि अब मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पे लॉन्गर्स को लिक्विडेट किया है, अब शॉर्टर्स को भी लिक्विडेट करेंगे, क्योंकि मार्केट हमेशा वही जाती है जहाँ पे लोगों की लिक्विडेशन पड़ी हुई होती है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों में सेम अपडेट्स आती हैं। अगर आप पाकिस्तान में नहीं रहते तो आप टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी अगर आपका डिस्कॉर्ड चलता है तो आप डिस्कॉर्ड पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। सारी चीज़ों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।